अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, तलाल चौधरी साहब जो उनको मार पड़ी, जो ज़ख्मी हुए, उसके बाद अस्पताल में गए, अस्पताल में जाके जो तमाम मनाजिर आपने देखे, उसके पीछे एक कहानी थी। वो कहानी मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियो में मुख्तसर बता चुका हूँ, लेकिन मुख्तसरन दोबारा बता देता हूँ। उन वीडियोज़ का लिंक ऊपर मौजूद है। वो कहानी क्या थी? वो कहानी यही थी दोस्तों कि तलाल चौधरी साहब आयशा रजब साहिबा के घर पे जाते हैं। रात को 2-3 बजे का वक्त है, और जब वो घर पे जाते हैं उस दौरान वहां पर उनके भाइयों से झगड़ा होता है, यानी आयशा साहिबा के भाइयों से झगड़ा होता है। उस झगड़े में तलाल चौधरी साहब को मार पड़ती है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, जिसमें राना सनाउल्लाह जिसको हेड कर रहे थे, उसने जो चीजें फाइंड की हैं, उस कमेटी ने जो रिजल्ट निकाला है इस पूरी चीज का, वो आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा कि एग्जैक्टली वो किस नतीजे पे पहुंचे हैं। कसूर किसका था? तलाल चौधरी का कसूर था, आयशा रजब साहिबा का कसूर था, या आयशा साहिबा के भाइयों का कसूर था? लेकिन इतना बता दूं दोस्तों आपको नाज़रीन कि तलाल चौधरी साहब ने पुलिस को स्टेटमेंट देने से एक तरह से इनकार कर दिया है, क्योंकि अस्पताल में जब तलाल चौधरी साहब मौजूद थे, पुलिस वहां पर पहुंची उनका बयान लेने के लिए, तो वो आधा घंटा पहले डिस्चार्ज होकर जा चुके थे। अब आपके सामने ही है तलाल चौधरी साहब किस कदर जख्मी हालत में थे। ऐसा जख्मी इंसान कम से कम अस्पताल में हफ्ता तो रहता है ना। 2 दिन के बाद वो डिस्चार्ज होते हैं और वो चले जाते हैं। पुलिस का ये कहना है, पुलिस ये कह रही है कि जब हमने अस्पताल वालों से कहा कि आप हमें डिस्चार्ज स्लिप दिखा दें, भाई जब आप किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज स्लिप देनी होती है ना आपको, आप हमें डिस्चार्ज स्लिप दिखा दें, तो वो अब अस्पताल वालों ने डिस्चार्ज स्लिप नहीं दिखाई। यानी पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि तलाल चौधरी साहब का अस्पताल से डिस्चार्ज होना उनको मशकूक लग रहा है। किस बुनियाद पे कह रहे हैं? वो इस बुनियाद पे कह रहे हैं। अब दोस्तों हुआ क्या? हुआ ये, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं, यानी उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह जिन्होंने ये मालूम करना था कि आखिर हुआ क्या एग्जैक्टली, उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी साहब अपनी मर्जी से आयशा रजब के यहाँ गए। अब यहाँ पे जुमला बड़ा गौरतलब है। उन्होंने अपनी मर्जी से क्यों कहा कि अपनी मर्जी से तलाल चौधरी साहब आयशा साहबा के घर गए? क्योंकि जब तलाल साहब उनके घर गए, उनको वहां पर तशद्दुद उन पर हुआ, उसके बाद उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो पार्टी की तंजीम साजी के लिए आयशा साहबा के घर गए थे, और आयशा साहबा ने उनको बुलाया था। आयशा रजब साहिबा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की MNA है, ठीक है ना जी। तलाल चौधरी साहब का ये मौक़िफ़ कि रात को 3 बजे वो एक खातून के घर तंजीम साजी के लिए जा रहे हैं, ये किसी ने बाय नहीं किया, किसी ने इस पर यकीन नहीं किया, बल्कि लोगों ने इसका मजाक बनाया। इस वक्त फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, बाकी जगहों पे इसकी मीम्स बनी हुई हैं तंजीम साजी लफ्ज की। तंजीम साजी पर तो ट्रेंड चला था पिछले दिनों ट्विटर पे। तो उनका ये मौक़िफ़ कि तंजीम साजी के लिए गए थे और बुलाया भी आयशा रजब साहिबा ने था, इसकी नफी की है राना सनाउल्लाह साहब और उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कि नहीं जनाब, ना कोई तंजीम साजी थी और ना ही किसी ने उनको बुलाया था, अपनी मर्जी से तलाल चौधरी साहब गए थे। अब इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से लेके अब तक तलाल चौधरी साहब का कोई बयान सामने नहीं आया, किसी को कुछ पता नहीं है वो कहाँ है, क्योंकि अस्पताल से तो वो डिस्चार्ज होकर चले गए। उन्होंने, आपको याद होगा वो वीडियोस जो थी दोस्तों, जिस वक्त पूरा वाकया हुआ, तो कुछ वीडियोस निकली थी आयशा साहबा के घर के बाहर की, जहां तलाल चौधरी साहब खड़े हैं, उनका बाजू नजर आ रहा है, टूटा हुआ बाजू, स्वेल हुआ बाजू है, पुलिस वाले मौजूद हैं। वो कह रहे हैं फौरन पुलिस को बुलाओ, मैं अभी मुकदमा दर्ज करूंगा, मैं अभी पर्चा दिलवाऊंगा, मैं अभी शिकायत अपनी करूंगा। मतलब वो चाह रहे हैं कि बड़े से बड़ा अफसर उस वक्त पुलिस का वहां पर मौजूद हो। लेकिन जब पुलिस उनका बयान लेने गई अस्पताल, तो वो गायब क्यों हो गए? ये एक बड़ा सवाल है कि अगर वो वाकई कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं और वो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई, तो फिर तो उनको अपना बयान दर्ज करवाना चाहिए था। वो अगर आधा घंटा रुक जाते, चले अगर वो चले भी गए, तो पुलिस से डेफिनेटली फोन पे उनसे रब्ता करने की कोशिश तो की होगी। पुलिस वालों को जहां पर आप हैं, घर पे हैं, कहीं भी हैं, दोस्त की तरफ हैं, आप उनको घर पे बुला लें, अपना बयान तो रिकॉर्ड कराएं। अगर आप वाकई ही आपके साथ ज्यादती हुई है, तशद्दुद तो आप पर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, तो आपके साथ ज्यादती हुई है, आप तंजीम साजी के लिए गए थे, वो तंजीम साजी आप पर भारी पड़ गई, आप उसको दिफा करना चाहते हैं अपने उस मौक़िफ़ का, तो फिर आप बिल्कुल जरूर करें, मगर उसके लिए आपको पुलिस को कंप्लेन लिखवाना पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नाजरीन कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से भी तलाल चौधरी साहब को सपोर्ट नहीं मिली, और उनकी तरफ से
बाकायदा राना सनाउल्लाह की तरफ से बाकायदा दोस्तों ये कहा गया कि नहीं, ये गलत हुआ है, ये गलत बयान है तलाल चौधरी साहब का कि वो तंजीम साजी की गर्ज से रात को 3 बजे वहां गए थे। ये बहुत बड़ा धचका है तलाल चौधरी साहब की सियासत के लिए, क्योंकि उनकी अपनी जमात की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उनके खिलाफ जा रही है। अच्छा, यहां पर एक चीज और हो सकती है, इन दोनों का ताल्लुक फैसलाबाद से है, तलाल चौधरी साहब का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है, राना सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक भी फैसलाबाद से ही है। यहां पर राइवलरीज भी बहुत होती है। आपको याद होगा आबिद शेर अली के वालिद और राना सनाउल्लाह का आपस में, हालांकि एक ही जमात में है, लेकिन आपस में बहुत ही बड़ा गहरा तसादुम रहता है दोनों का। लेकिन तलाल चौधरी साहब का राना सनाउल्लाह के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं आया, राना सनाउल्लाह का तलाल चौधरी साहब के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं आया। लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं चपकलिश रहती है कि जो एक ही शहर के एक ही इलाकों के जो होते हैं लोग, इनमें चपकलिश रहती है, कंपटीशन रहता है। तो तलाल चौधरी साहब कल को ये प्ली ले सकते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब भी उसी के इलाके के थे, लिहाजा वो न्यूट्रल नहीं है, उन्होंने उनका झुकाव था आशा रजब साहबा की तरफ, ये वो कह सकते हैं। ऐसी प्ली दोस्तों वो ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे सवाल उठता है कि आखिर तलाल चौधरी साहब इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या मौकफ लेंगे? उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना। वो तो टॉक शोज में भी, मेरे टॉक शो में भी आते हैं, वो बाकी टॉक शोज में भी वो जाते हैं, वहां पे जब भी वो टेलीविजन पर अपेयर होंगे, जब भी वो किसी सहाफी के सामने आएंगे, तो उनको कोई ना कोई मौकफ तो लेना है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वो अपने इसी मौकफ पर डटे रहते हैं जो उनका मौकफ था कि मैं तंजीम साजी के लिए गया था, या वो अपने मौकफ में तब्दीली लेकर आते हैं? क्योंकि आशा रजब साहबा के भाई भी ये कह रहे हैं कि जी कोई तंजीम साजी नहीं थी, रात को 3 बजे कौन सी तंजीम साजी होती है। आपने जब मेरी पहली वीडियोस मैंने बनाई, इस पे आप लोगों ने भी यही कहा, मेरे देखने वालों ने भी यही कहा कि भाई रात को 3 बजे कौन सी पार्टी की तंजीम साजी होती है, और उसके लिए सिर्फ आपको बुलाया गया। फिर तंजीम साजी के लिए तो बाकी रहनुमाओं को भी बुलाया जाना चाहिए, सिर्फ आप ही को क्यों बुलाया गया? और ऐसी कौन सी जल्दी थी, ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि अगर एक रात ठहर जाते, तंजीम साजी को सुबह के लिए रख लेते और सुबह ये काम कर लेते, तो ऐसी कौन सी कयामत आ जानी थी? ये तमाम तनकीदी जुमले आपकी तरफ से आए, तो इन तमाम चीजों को डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी सोचा होगा कि भाई ये अगर तंजीम साजी है तो कौन सी तंजीम साजी थी? क्या पार्टी की क़यादत की तरफ से कोई डायरेक्टिव इशू किया गया था? क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? उन्होंने नहीं कहा। लिहाजा उन्होंने कहा कि जनाब तलाल चौधरी साहब अपनी मर्जी से कहते। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। आने के बाद